नमस्कार। हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हमें सफलता मिले और हम सबका कल्याण हो, इसी उद्देश्य के साथ वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। सम्रांगण सूत्रधार में स्पष्ट कहा गया है, तस्मात् लोकस्य कृपया शास्त्रमेतत् उदीर्यते, अर्थात अतः लोक कल्याण के लिए इस वास्तुशास्त्र का निरूपण किया जाता है। अब हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है या किस चीज़ से हमारा सर्वश्रेष्ठ कल्याण हो सकता है, उसके बारे में महाभारत में विशदता से चर्चा की गई है। वो सब चर्चा करने के बाद वेद व्यास जी ने यह सूत्र दिया है, लाभानाम श्रेष्ठ आरोग्यम, अर्थात सर्वश्रेष्ठ लाभ या कल्याण हेल्थ है। वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथों में हेल्थ के बारे में विस्तार से बात की गई है। आज का यह वीडियो उसी के बारे में है। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, वह समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वास्तु पुरुष एवं वास्तु मंडल के सिद्धांत को। जैसा कि हम सबको पता है और विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट कहा गया है, पुरा स भगवान वास्तु पुरुषः परिकीर्तितः पूर्वोत्तर मुखो वास्तु पुरुषः परिकीर्तितः, अर्थात प्राचीन काल में भगवान ने वास्तु पुरुष के संबंध में यह कहा है, वास्तु पुरुष प्रत्येक वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, दैट मीन्स ईशान कोण की ओर सिर करके सोता है। और इसी वास्तु पुरुष के ऊपर अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो इसी वास्तु पुरुष के ऊपर अलग अलग देवताओं का वास दिखाया गया है और उसी को कहा जाता है वास्तु मंडल। सो एक हो गया वास्तु पुरुष जो प्रत्येक वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ अपना सर रख के सोया हुआ है। और अगर हम 9x9 की कोई ग्रिड बनाए तो उस ग्रिड के अंदर प्रत्येक जो कॉर्नर बन रहा है, एक ग्रिड जो बन रही है 1x1 की, उन सब के ऊपर देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसको कहा जाता है वास्तु पुरुष मंडल। सो अगर ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन या फिर डिफेक्टिव शेप ऑफ द प्लॉट और होम, या फिर गलत आर्किटेक्चर या फिर रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर के कारण वास्तु पुरुष का जो जो अंग प्रभावित होगा, उसके अनुसार का रोग उस वास्तु में रहने वाले या फिर उस वास्तु में काम करने वाले लोगों को होगा, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। मय मतम में उसके लिए यह श्लोक है, गृहे गृहे मनुष्याणाम शुभाशुभकरः स्मृतः तस्य अंगानि गृहा अंगेश्च विद्वान नेवोपपीडयेत, अर्थात मनुष्य के प्रत्येक गृह में वास्तु पुरुष का निवास होता है, जो गृह में रहने वाले के शुभ एवं अशुभ परिणाम का कारक होता है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वास्तु पुरुष के अंगों को गृहों के अंग, दैट मीन्स गृह के अंग क्या होते हैं, कॉलम, बीम, फर्नीचर इत्यादि के द्वारा पीड़ित न करे। इसका अर्थ ये हुआ कि सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इधर अगर हमारा प्लॉट है या हमारी फैक्ट्री है या हमारी शॉप है या हमारी ऑफिस है या हमारा घर है, उसके प्लान के ऊपर हमें वास्तु पुरुष को बिठाना पड़ेगा। अब उसके ऊपर वास्तु पुरुष को बिठाने के बाद, जैसा कि हमको पता है कि प्रत्येक जो ग्रिड बन रही है, उस प्रत्येक ग्रिड के अंदर एक देवता का नाम लिखा हुआ होता है। सो आपको करना ये है कि आपका प्लान लेना है, प्लान के ऊपर वास्तु पुरुष एवं वास्तु मंडल को बिठाना है। अब जो जो अंग वास्तु पुरुष का प्रभावित होगा, उसके आधार पर वो जो अंग प्रभावित होगा
उसी अंग के अंदर व्यक्ति के जो वहाँ पर रह रहा है या फिर जो वहाँ पर काम कर रहा है उसके वही अंग में डिसीज होंगे। ये है आपका मेडिकल वास्तु। अब ये समझने के लिए आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि वास्तु पुरुष के कौन कौन से अंग पर कौन कौन से देवताओं ने वास किया हुआ है, क्योंकि देवता जो वास कर रहे हैं वही किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में सम्रांगण सूत्रधार में बहुत ही विशदता से बात की गई है। पूरे का पूरा 14 चैप्टर जो है उसका वो डेडिकेटेड टू वास्तु पुरुष एवं वास्तु मंडल। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए पहला और आखिरी श्लोक ही दर्शा रहा हूँ। उसका प्रथम श्लोक ये है, शिरः तस्याग्निरु दृष्टिम दृष्टिदित्यम्बुदाधिपौ जयन्तश्च अदितश्चास्य कर्णो वायुर्मुखे स्थितः। अर्थात उन वास्तु पुरुष के सिर अर्थात टॉप ऑफ द हेड ईशान या शिखी है, दोनों नेत्र दिति, जल के अधिपति वरुण, राइट ईयर दैट मीन्स कान में जयंत और लेफ्ट ईयर में अदिति का वास होता है, मुख में वायु स्थित है। इसके अलावा राइट शोल्डर में सूर्य और लेफ्ट शोल्डर में चंद्र बसे हैं। वक्षस्थल दैट मीन्स छाती के ऊपर आपवस्त के सहित महेंद्र और चरक स्थित है। राइट चेस्ट पर अर्यमा और लेफ्ट चेस्ट पर पृथ्वीधर है। यक्षमा, रोग, नाग, मुख्य, बल्लाट, ये जो 5 देवता है वह लेफ्ट हैंड में है। और सत्य, वृष, नभ, वायु, पूषा, ये 5 देवता राइट हैंड में है। सावित्र या गणेश, सविता, रुद्र और शक्तिधर, यह 4 देवता दोनों हाथ के मणिबंध पर है। हृदय में ब्रह्मा विराजमान है। वितत और ओक्षतः राइट कुक्षी दैट मीन्स पेट में, और शोष और असुर लेफ्ट कुक्षी में स्थित है। मित्र और विवस्वान रिप्रेजेंट पेट स्टमक। इंद्र और जय नामक 2 देवता लिंग के मध्य भाग में हैं। यम और वरुण क्रमशः राइट एंड लेफ्ट उरु दैट मीन्स उरु मीन्स पेट में स्थित है। अब अंत में यह श्लोक दिया गया है, गंधर्वो भृंगो समुग्रो जंघाम सव्याम थेतराम द्वास्त सुग्रीव पुष्पाख्याः संश्रिताः पितरो अंग्रीन्द्रगाः। अर्थात मृग सहित गंधर्व एवं भृंग राइट थाइज में और द्वादश सुग्रीव और पुष्प देवता लेफ्ट थाई में स्थित है। पितृगण दोनों चरणों में स्थित है। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में दी गई है। अब इस डिटेल इन्फॉर्मेशन का हम उपयोग कैसे करें वह देखने जैसा है, और उसके लिए मय मतन में यह श्लोक दिया गया है, व्याधयस्तु यथा सख्यम भर्तुर अंगे तु संश्रिताः तस्मात् परिहरेद विद्वान पुरुष अंगम तु सर्वथा। अर्थात वास्तु पुरुष का जो जो अंग पीड़ित होता है गृह स्वामी के उस अंग में रोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप प्लान ए देखें, इसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दोष है एवं जयंत नाम के पद पर टॉयलेट होने के कारण दोष है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वास्तु में रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को सिर दर्द होगा, मस्तिष्क रिलेटेड समस्याएं होगी। अब जयंत राइट ईयर को रिप्रेजेंट करता है और उसका अर्थ ये भी हुआ कि राइट ईयर में हियरिंग की समस्या होगी या राइट ईयर में कोई डिफेक्ट होगी। अब अगर ये डिसीज़ को आपको दूर करना है तो आप क्या करोगे, तो जयंत के पद के ऊपर जो भी ऐसा आर्किटेक्चर बना हुआ है जो वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है वो आपको दूर करना पड़ेगा, या फिर अगर वहाँ पर वैसा कोई फर्नीचर है तो वो आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आप जैसे ही वहाँ से रिमूव करोगे, ट्रस्ट मी, ये जो डिसीज़ है वो अपने आप चला जाएगा। ऐसी शास्त्र की घोषणा है। अब
आप प्लान बी देखें। इसमें ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस बनी हुई है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि इसमें रहने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को हार्ट रिलेटेड डिसीज होंगे। अब अगर स्टेयरकेस को आप चेंज कर सकते हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आप स्टेयरकेस को चेंज नहीं कर सकते तो आप विंड चाइम का उपयोग कर सकते हो, या फिर आप आवाज़ आए वैसी कोई अरेंजमेंट कर सकते हो, सुमधुर ध्वनि स्टेयरकेस में सतत आती रहे उस तरह की अरेंजमेंट करने से भी सेंटर में जो स्पेस एलिमेंट है वह एनहांस होगा और स्टेयरकेस में के कारण जो दोष पैदा होते हैं वह दूर हो पाएंगे। इस तरह से हमें पूरे के पूरे मेडिकल वास्तु का उपयोग करना है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्लान सी। इसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर में पितृ नामक जोन में समस्या है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर रहने वाले या काम करने वाले को कि जो व्यक्ति है उनके अंदर फीट रिलेटेड समस्या होगी, पाँव की समस्या होगी। अब ये दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर अर्थ एलिमेंट को एनहांस करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, आइदर आप अर्धन पॉट रख सकते हो या क्रिस्टल रख सकते हो, या फिर वो जो डिफेक्टिव स्ट्रक्चर है वो आप दूर कर सकते हो। जैसे ही आप वो दूर करोगे, वो जो समस्या है वहाँ पर वास्तु में रहने वाले व्यक्तियों की, वो समस्या दूर हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आपको आपका जो प्लान है उस प्लान के ऊपर वास्तु पुरुष एवं वास्तु मंडल को बिठाना है। याद रहे, किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपको पता ये न हो कि ये समस्या का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो आप अगर किसी डिसीज से गुजर रहे हो तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आपके घर के प्लान को भी देखो, या फिर फैक्ट्री में अगर ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप अपने फैक्ट्री का प्लान भी देखो। वास्तु पुरुष का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है ड्यू टू रॉन्ग आर्किटेक्चर या फिर रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर, वो अवश्य देखें, और वो देखने के बाद उसका निवारण कैसे करना चाहिए वो आप खुद भी समझ सकते हो, या फिर किसी विद्वान वास्तुशास्त्री की आप सलाह भी ले सकते हो। मेरी पक्की श्रद्धा है कि अगर आप इस तरह से आपके वास्तु के प्लान के ऊपर अगर वास्तु पुरुष को बिठाओगे और वास्तु मंडल के आधार पर एनालिसिस करोगे तो आप बहुत सारी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर पाओगे। सो मेडिकल वास्तु के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं दे पा रहा हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रत्येक देव के लिए कौन सा तत्व है, प्रत्येक देव का कौन सा मंत्र है, प्रत्येक देव को खुश करने के लिए किस तरह की चीज़ों का आपको बलिदान देना चाहिए या किस तरह की चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए, उसके बारे में वास्तुशास्त्र में बहुत ही विस्तार से बात की गई है। मैंने सिर्फ यहाँ पर संक्षेप में आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए आप वास्तुशास्त्र के किसी भी प्रमाणभूत ग्रंथ का अभ्यास कर सकते हो। वह अभ्यास करने से आप आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।